हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों से बात करने आई हूँ कि जो मीडिया है वो हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। और जैसा कि मैं आप लोगों से क्लास में भी बात करती रहती थी, दुनिया भर की हम लोग बातें करते थे, पॉलिटिक्स की भी और भी क्षेत्रों की। आजकल एक बड़ी हॉट र्यूमर चल रही है कि अभिषेक और ऐश्वर्या राय का तलाक होने वाला है। अब आप सोचेंगे कि मैं फिल्मी बातें क्यों कर रही हूँ, तो ये फिल्मी बातें नहीं है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया कैसे हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है। तो इसी बात पर हम आज चर्चा करेंगे और अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मैं अपने स्टूडेंट से जुड़ सकूँ। तो जैसा कि आप सबको पता होगा, ये वैसे फिल्मी बातें तो आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता होगी। तो अभी न्यूज़ में आ रहा है कि ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन का तलाक होने वाला है। वो दोनों अभी साथ में नहीं हैं। उनके संबंधों में बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं और ये हम लोगों ने मीडिया पर देखा भी है। जो वीडियो क्लिप्स आती हैं उसमें दिखता है कि ऐश्वर्या और अपनी बेटी आराध्या के साथ अलग जा रही हैं और अभिषेक बच्चन अपनी फैमिली के साथ अलग होते हैं। जो अभी ये अंबानी के यहाँ बेटे की शादी में जो शादी का बराबर न्यूज़ आ रही थी, उसमें भी ऐश्वर्या राय बच्चन गई लेकिन अपनी बेटी के साथ, और अभिषेक अपनी फैमिली के साथ थे। पब्लिक में भी हमने नोटिस किया है कि जया बच्चन और ऐश्वर्या राय के जो संबंध हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। वैसे जया बच्चन के बारे में तो आपने पहले भी देखा होगा, अभी संसद में जो उन्होंने बड़े जोर से स्पीकर को उन्होंने कुछ अपशब्द कहे और बहुत गुस्सा दिखाया, वो थोड़ी गुस्से वाली हैं और फिर अंत में उनको माफ़ी मांगनी पड़ी और संसद छोड़नी पड़ी। तो ऐसे किस्से मीडिया में आते रहते हैं और बहुत गर्मजोशी से आते रहते हैं और बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होते हैं। तो शायद जया बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के संबंध आपस में अच्छे नहीं हैं। फिर सुनने में आया कि शायद जो अमिताभ बच्चन की बेटी है वो उनके घर में रहने आ गई है, शायद उनके और ऐश्वर्या के बीच में संबंध अच्छे नहीं है, इसलिए उनके बीच में रिफ्ट हो गई है और वो अभिषेक को छोड़ने वाली हैं। इस बात ने ज़्यादा तूल पकड़ लिया जब किसी एक पोस्ट को इंस्टा पे अभिषेक बच्चन ने लाइक कर दिया और वो पोस्ट थी किसी तलाक की, और जिसकी थी पोस्ट उसने उसको मीडिया पे पोस्ट पर कर दिया कि अभिषेक बच्चन ने ये मेरी पोस्ट को लाइक किया, और लोगों ने उसको सच समझ लिया कि शायद अभिषेक बच्चन भी इस दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए उन्होंने लाइक किया। वो पोस्ट थी ग्रे डिवोर्स की। अभी ग्रे डिवोर्स ये एक नया ट्रेंडिंग वर्ड आ रहा है, जिसका मतलब होता है कि 40, 45, 50 साल की उम्र में कपल्स जो है वो डिवोर्स करते हैं, तलाक लेते हैं। और ऐसे कपल्स जिनके पास बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, इतने साल वो साथ रहते हैं लेकिन अब वो साथ नहीं रह सकते, तो उनको तलाक लेना होता है। और तलाक कोई गलत बात नहीं है, तलाक का कानूनी प्रोविज़न हमारे कानून में है। 45-50 साल की उम्र में कभी कभी कपल को लगता है कि वो साथ में नहीं रह सकते, और हर आदमी को स्वतंत्रता से अपना जीवन जीने का अधिकार है। तो जब तक आप रह सकते हैं आप अपने रिश्तों को बचा सकते हैं, बचा के रखिए। लेकिन अगर कुछ ऐसी परेशानियां आ जाएं कि अब आगे साथ में जीना मुश्किल है, तो आप तलाक की तरफ जा सकते। इसको कहते हैं ग्रे डिवोर्स। शायद उन्होंने अभिषेक बच्चन ने इसको लाइक कर दिया और लोगों ने उसका मतलब ये निकाला कि उनके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा होगा, और ऐसा होता है। अगर हम मीडिया पे कोई पोस्ट लाइक कर दें, कोई शेर को पसंद कर लें, कोई कविता लिख दें, तो लोग उससे हमको रिलेट कर लेते हैं। उनको लगता है कि हमारे जीवन में भी ऐसा ही कुछ चल रहा होगा, इसलिए हमने ये लाइक करा है, जबकि ज़रूरी नहीं है। हमें अगर कुछ अच्छा लगता है तो भी हम लाइक कर देते हैं, या अगर नहीं पसंद आता तो हम उस पर कोई कमेंट लिख देते हैं। अभी ऐश्वर्या और अभिषेक का तो पता नहीं, लेकिन एक अच्छी फैमिली है, अच्छा प्यारा सा परिवार है, प्यारी सी बेटी है, तो उनके फैंस, उनके वेल विशर्स यही चाहेंगे कि उनका जीवन अच्छा सा चलता रहे और आराम से वो दोनों पति पत्नी के रूप में चलते रहें। लेकिन ये जो आजकल लव मैरिजेस हैं, जितनी जल्दी इन्फैचुएशन होता है, आपस में रिश्ते बनते हैं, उतना ही ज़्यादा ये डिवोर्स का चलन हो गया है। जितनी ज़्यादा लव मैरिजेस हो गई हैं उतनी ही ज़्यादा डिवोर्सेस होने लगे। इसका कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि लव मैरिजेस ख़राब हैं या अरेंज मैरिज अच्छी है, लेकिन जब अरेंज मैरिज होती है तो उसमें माँ बाप का, सोसाइटी का, फैमिली का एक प्रेशर होता है, और वो प्रेशर उस रिश्ते को बांधे रखता है, जो कि लव मैरिज में नहीं होता। लव मैरिज में आपको जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ती है, कुछ अच्छा है तो भी आपका है और कुछ बुरा है तो भी आपका है। तो रिश्ता कोई भी हो, लेकिन माँ बेटे के रिश्ते के बाद अगर कोई सबसे मजबूत रिश्ता है तो वो पति पत्नी का। लेकिन किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए उसमें कुछ खट्टे मीठे अनुभव होते हैं,
कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, सबको साथ में लेकर चलना होता है और रिश्ते को निभाना होता है। और ये जो तलाक के केस हैं, इसमें पति पत्नी तो दुख पाते ही हैं, सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं उनके बच्चे, जो अपने माता पिता के साथ से वंचित रह जाते हैं। संबंधों को बनाए रखना ये भी एक आर्ट है। तो इस चर्चा से मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी आप रिश्ते बनाएं, उनको संभाल के रखिए, उनको हाथ से जाने ना दीजिए, क्योंकि ये जो मीडिया है, ये जो पब्लिसिटी है, ये जो पब्लिसिटी स्टंट है, आपको प्रसिद्ध तो कर देते हैं, लेकिन समय पर आपके काम, आपके अपने परिवार, आपके अपने संबंध, अपने रिश्ते आते हैं। और ये जो मीडिया है, ये हमारे अंदर जीवन में इस तरह से घुस गया है कि इतनी बुरी तरह से हमें प्रभावित कर देता है कि सच्चाई क्या है किसी को कुछ पता नहीं, बस हवाएं उड़ाना है। किसी के जीवन में क्या चल रहा है, क्यों किसी के जीवन में इतना झांकना। उनको अपनी जीवन जीने दो, आप अपना जीवन जिए, लेकिन नहीं, क्योंकि हमको ये चटपटी खबरें मज़े देती हैं, अच्छा लगता है पढ़ना, दूसरे की ज़िंदगी में झांकना हमें बहुत खुशी देता है। हमारे पास एक गॉसिप करने का एक टॉपिक मिल जाता है, इसलिए लोग जो हैं वो ये इस तरह की वीडियो देखते हैं और र्यूमर्स उड़ाते हैं। तो इस चर्चा से मैं ये कहना चाहूँगी अंत में कि मीडिया को देखिए, मज़ा लीजिए, एंजॉय करिए, लेकिन इस मीडिया को अपने जीवन में हावी मत होने दीजिए। इसको इतना अंदर मत आने दीजिए कि हमारा जीवन इससे प्रभावित हो जाए। तो मेरे विचार आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए कि मैं अपने बच्चों से जुड़ सकूं। और अगर आपको लगता है कि हमें कोई और टॉपिक पे चर्चा करनी चाहिए तो ज़रूर कमेंट में लिखिए, हम लोग उस पर बात करेंगे। गुड बाय।